वो हम देख सकते हैं किस किन लोगों को हम वो रेकमेंड कर सकते हैं। हमेशा परफ्यूम के बारे में जब बात होती है, परफ्यूम आमतौर पे तीन अलग अलग चीजों में क्लासिफाई किए जाते हैं, या फिर आप टिपिकली कहोगे तो उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन तीन अलग अलग चीजें। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगी फ्रेग्रेंस कॉन्सेंट्रेशन। सो फ्रेग्रेंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस परफ्यूम में या उस फ्रेग्रेंस में, उसके ऊपर सबसे पहले तो क्लासिफाई होता है परफ्यूम या फ्रेग्रेंस। दूसरा जो क्लासिफाई होता है, यानी हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं परफ्यूम्स को उनके नोट्स के बदौलत। राइट, सो अलग अलग नोट्स के बारे में हम समझेंगे, एंड देन हम समझेंगे फ्रेग्रेंस फैमिलीज के बारे में। राइट, तो क्या होते हैं फ्रेग्रेंस फैमिलीज, उनको कैसे समझना चाहिए, कौन सी फैमिली आमतौर पे किसको पसंद आती है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और विस्तार से। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं परफ्यूम की, तो कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, फ्रेग्रेंस ऑयल जो होती है उसमें इसेंशियल ऑयल्स, उनके बेसिस पर फ्रेग्रेंस की अलग अलग नामावली होती है। जैसे आप अगर देखोगे कैटलॉग में बहुत बार आपको परफ्यूम लिखा दिखाई देगा, या किसी के नाम के आगे आपको ईडीटी लिखा दिखाई देगा या ईडीपी लिखा दिखाई देगा। तो क्या मतलब होता है उन चीजों का, अभी हम अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी फ्रेग्रेंस है जिसमें बहुत हायर कॉन्सेंट्रेशन में इसेंशियल ऑयल्स है, टिपिकली 20 से 30% तक, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये जो परफ्यूम्स रहते हैं ये ज्यादा समय तक बने रहते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि 6-8 घंटे से लेके 24 घंटे तक भी कई सारे परफ्यूम्स होते हैं जो रहते हैं। राइट, और ये सारे परफ्यूम्स आपको परफ्यूम कैटेगरी में आते हैं। करेक्ट, ये कैटेगरी सबसे हायर इसेंशियल ऑयल कॉन्सेंट्रेशन में मानी जाती है। अगर हमारे कैटलॉग में मैं स्पेसिफिकली बात करूं, दो ऐसे परफ्यूम्स हैं जो परफ्यूम कैटेगरी में आते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से? क्विकली क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में आप लिख सकते हो, कौन से दो परफ्यूम है जो हमारे परफ्यूम कैटेगरी में आते हैं। क्विकली कौन बताएगा? जी जी, जी जी का कौन सा भारती जी? जी जी आपने सही बताया, बट जी जी का कौन सा? पॉजेस, वेरी गुड। और एक परफ्यूम है एम्बर एलिक्सिर, कौन सी कैटेगरी में आता है? चेक इट आउट। यस, रूबी जी परफेक्ट, ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग जो एम्पलीफाइड परफ्यूम है वो भी हमारी परफ्यूम कैटेगरी में आता है। वेरी गुड, परफेक्ट। हमारे जो दो परफ्यूम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट एम्बर एलिक्सिर, हाउएवर ये दो परफ्यूम जो है जीजी सेंजा एंड उसके साथ जो है आपका ऑल और नथिंग परफ्यूम, ये दोनों भी परफ्यूम कैटेगरी में आते हैं जहां पे ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। करेक्ट, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं अबाउट ऑल और नथिंग, तो ये 10 घंटे तक बड़ी आसानी से आपके लिए फ्रेग्रेंस देता रहेगा। करेक्ट, उसके बाद आता है ईडीपी कैटेगरी, यानी यूडी परफ्यूम। यूडी परफ्यूम जो कैटेगरी होता है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसेंशियल ऑयल जो होती है वो होती है 15 से 20% तक। आमतौर पे डिपेंड करता है, ये कम ज्यादा भी हो सकती है। राइट, तो ये जनरली परफ्यूम से थोड़े लाइट होते हैं, और ये कंपेरेटिवली 4 से लेके 6 से 8 घंटे तक आपको जो है इफेक्ट देते हैं। राइट, आमतौर पे 4 घंटों से लेके 6 घंटे इनकी जो लॉन्गेटिविटी है वो देखी गई है। ये सबसे ज्यादा देखे जाते हैं कैटेगरी में। सबसे ज्यादा परफ्यूम जो आप देखोगे वो ईडीपी या ईडीटी कैटेगरी में आएंगे। राइट, और इसकी वजह क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आइए इसके बाद समझते हैं ईडीटी कौन सा है। ईडीटी जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 5% से लेके 15% तक होती है। राइट, और ये ईडीपी से भी लाइटर परफ्यूम होते हैं, और ये जनरली डे टाइम में लगाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 से 4 घंटे तक बड़ी आसानी से चल जाते हैं, और ये अफोर्डेबल भी होते हैं। राइट, जब अफोर्डेबिलिटी की बात आती है,
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि परफ्यूम ना सिर्फ अच्छा हो बट अफोर्डेबल भी हो। सो अच्छा और अफोर्डेबल दोनों कैटेगरी जो है वो ईडीपी और ईडीटी होते हैं, राइट। सो ईडीपी थोड़े से ज्यादा कॉस्टली होंगे कंपेरेटिवली, ईडीटी थोड़े और सस्ते होंगे, राइट। सो जनरली आप अगर ओरिफ्लेम में देखोगे तो ये दो मेजर कैटेगरीज में आपको परफ्यूम दिखाई देंगे। सो ईडीटी कैटेगरी वाले आमतौर पे आपको 2000 से 2200 की रेंज में आपको समझ में आएंगे। हो सकता है उससे कम में भी आपको मिल जाए, या फिर ये मैं एमआरपी की बात कर रहा हूँ अगेन। सो ईडीपी अगर आप देखोगे तो आमतौर पे 3000 से लेके 3200 या 3500 तक आपको इसकी प्राइसिंग दिखाई देती है, राइट। सो आप विद डिस्काउंट अगर देखोगे तो ऑफ कोर्स आपको एक डिसेंट प्राइस में एक अच्छा परफ्यूम मिल जाता है। एंड बिलीव मी, मार्केट में अच्छी कॉन्सेंट्रेशन वाले परफ्यूम इससे कई ज्यादा महंगे मिलते हैं, ब्रांडेड वाले, राइट। सो देन लास्ट जो कैटेगरी होती है वो ईडीसी। ईडीसी यानी ये लो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, इनमें इसेंशियल ऑयल का सिर्फ 2 से 4-5% तक ही इनके आमतौर पे देखे गए हैं। ये जनरली 1 से 2 घंटे तक ही लास्ट करते हैं, और इसीलिए आपको इसको बार बार बहुत बार इसको यूज करना पड़ सकता है, राइट। ये जनरली स्प्लैश से इस्तेमाल किए जाते हैं। सो आप अगर हमारे कोई भी मिस्ट काइंड ऑफ परफ्यूम देखोगे तो वो ईडीसी कैटेगरी में आते हैं, राइट। एंड जनरली मेंस फ्रेग्रेंसेस में ईडीसी ज्यादा पैमाने पे इस्तेमाल होते हैं, राइट। सो ये जनरली आफ्टर शेव में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, राइट, जहाँ पे उनको फ्रेशनेस चाहिए, इंस्टेंट गुड फीलिंग अगर चाहिए, तो वहां पे भी ईडीसी बहुत ज्यादा पैमाने पे इस्तेमाल होते हैं, राइट। अब बारी आती है फ्रेग्रेंस नोट्स को समझने की। फ्रेग्रेंस नोट्स के ऊपर इसे फ्रेग्रेंस पिरामिड भी कहा जाता है, राइट, जहां पे आपको धीमी धीमी खुशबू आना शुरू हो जाएगा। सो सबसे पहली जो खुशबू आपको आएगी तुरंत 15 मिनट तक, उसे हम टॉप नोट कहेंगे। अब टॉप नोट क्या होता है? ये जनरली क्या होते हैं, लाइट फ्रेश होते हैं इसके फ्रेग्रेंसेस, है ना, एंड जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। टिपिकली 15 मिनट तक आपको आमतौर पे ये खुशबू आती है, 15 मैक्सिमम 30 मिनट कुछ 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 फ्रेग्रेंसेस में, राइट। सो जनरली टॉप जो नोट्स होते हैं, टॉप नोट्स में वो सिट्रस होते हैं, लाइट फ्लोरल्स होते हैं, या फिर फ्रूटी होते हैं। अब उसके बाद जो आता है सेकेंड लेवल में उसे कहते हैं हार्ट नोट। सो 15-20 मिनट के बाद फ्रेग्रेंस की खुशबू जो है वो थोड़ी अलग आने लगती है, आप अगर केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो, राइट। सो इस फ्रेग्रेंस को जनरली आप इस फ्रेग्रेंस जो होता है ये काफी समय तक बना रहता है, राइट। और ये जनरली क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। इसमें फ्लोरल होते हैं, स्पाइसी होते हैं, कुछ हर्बल सेंट्स होते हैं, जैसे लेवेंडर हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल है हार्ट नोट्स के, और ये ज्यादा समय तक लिंगर होते रहते हैं। सो ये डोमिनेंट उसमें से ट्रेट्स जो होते हैं आमतौर पे वो हार्ट नोट्स होते हैं, राइट। एंड देन आता है बेस नोट, जहां पे लास्ट आपको कुछ समय जो रहेगा परफ्यूम का, अराउंड 30 मिनट्स और आवर, तो ये आपको बेस नोट में दिखाई देते हैं। जैसे जनरली ये क्या होते हैं, डीप होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एंड मे बी 30 मिनट्स टू एंटायर डे और आवर्स तक भी ये आपको आ सकते हैं। आमतौर पे जो बेस नोट्स में होते हैं वो होते हैं वुडी, मस्की, अर्दी सेंट्स लाइक सैंडलवुड, वैनिला, एम्बर, राइट। सो अब ये कैसे डिफरेंशिएट होता है, कैसे पता चलेगा कौन सा टॉप नोट है, कौन सा हार्ट नोट है, कौन सा बेस नोट है? डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, जो सबसे पहले इवेपोरेट होगा वो होगा टॉप नोट, राइट। सो फ्रेग्रेंस जो एंटायर फ्रेग्रेंस है उसमें से जो भी कंपोनेंट सबसे पहले इवेपोरेट होगा वो टॉप नोट में आता है। देन धीरे 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 जो होता रहेगा वो हार्ट नोट में आता है, और जो सबसे आखिर में होगा, जो सबसे हेवी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबसे आखिर में इवापोरेट होंगे। तो वुडी जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे आखिर में इवापोरेट होने लगते हैं, और इसीलिए जो हमारा बेस नोट होता है वो एंड में आपको जो है फ्रेग्रेंस देना शुरू करता है,
राइट। सो ये हमने देखा कि फ्रेग्रेंस की तीन कौन कौन सी लेयर होती है। अब आता है फ्रेग्रेंस की फैमिलीज कौन कौन सी होती है। हमने बहुत बार अभी सुना फ्लोरल के बारे में, वुडी के बारे में। तो क्या होता है ये, जनरली जो फ्लावर्स होते हैं उनमें बहुत बेहतरीन तरीके से खुशबू वाले इसेंशियल ऑयल मिलते हैं। जैसे एग्जांपल रोज, जैस्मिन, लेवेंडर या लिली, ये बेहतरीन है अपनी अपनी खुशबू में। राइट। तो ये सारी चीजें फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस में यूज होती है। और फ्रेग्रेंसेस स्पेसिफिक कोई इंडिविजुअल इसेंशियल ऑयल के भी बन सकते हैं और मिक्स इसेंशियल ऑयल्स के भी बन सकते हैं। सो हम पहले इंडिविजुअल फैमिलीज देखते हैं। देन आता है ओरिएंटल। ओरिएंटल जो फ्रेग्रेंस होती है वो वार्म, रिच एंड एक्सोटिक होती है। जनरली क्या होते हैं, स्वीट स्पाइसी होते हैं, थोड़े से मस्की भी होते हैं इनमें टोन्स। राइट। सो नोट्स, सो ये कौन कौन से हो सकते हैं, एम्बर हो सकता है, वैनिला हो सकता है, स्पाइसेस हो सकते हैं अलग अलग, या मस्क हो सकता है। राइट। तो वुडी फ्रेग्रेंसेस जो फैमिलीज होती है वो कौन सी होती है, ये अर्दी वुडी फ्रेग्रेंस आपको आती है इसकी। राइट। और इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, सैंडलवुड हो सकता है, सिडारवुड हो सकता है, वेटिवर यानी खस जिसको हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। राइट। सो ये सारी जो अलग अलग नोट्स है, इवन पचौली हो सकता है, ये सारी वुडी नोट्स है। देन आती है फ्रेश फ्रेग्रेंसेस। फ्रेश में जनरली सिट्रिक फ्रेग्रेंसेस आते हैं जो आपको लेमनी खुशबू देते हैं। राइट। लेमनी, बर्गमॉट, मेरीन इलेमेंट, ये सारी चीजें फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में आती है। और इसमें पॉपुलर नोट कौन कौन से, सी ब्रीज, मिंट, बर्गमॉट, लेमन, ये सारी चीजें इसमें आती है। राइट। अब इनके अलावा बहुत सारी कॉम्बिनेशन परफ्यूम्स भी आती है, जैसे फ्लोरल ओरिएंटल। मैक्सिमम ओरिफ्लेम के परफ्यूम कॉम्बिनेशन परफ्यूम्स ही है। ठीक है। सो आप बहुत बार ये ऐसे शब्द सुनोगे, फ्लोरल ओरिएंटल, वुडी ओरिएंटल, फ्रेश फ्लोरल, सिट्रस वुडी, ये सारे कॉम्बिनेशन परफ्यूम्स है। राइट। अब फ्लोरल ओरिएंटल ऐसा होगा जिसमें आपको अच्छी फ्रेश खुशबू आएगी, अच्छा फ्रेश आपको तुरंत फील होगा। राइट। वुडी ओरिएंटल जो होंगे वो थोड़े से अर्दी आपको फील होंगे, हाउएवर ये आपको फ्रेशनेस भी देंगे। सो दो ये अर्दी वुडी है लेकिन फ्रेशनेस देंगे, स्पाइसी होंगे वुडी के साथ। राइट। देन आता है फ्रेश फ्लोरल। फ्रेश फ्लोरल में क्या होगा, सिट्रिक फ्लावरी परफ्यूम होंगे। करेक्ट। सो एग्जांपल लेमन और उसके साथ मान लो कोई फ्लावर उन्होंने ऐड कर दिया। करेक्ट। तो ऐसी जो फ्रेग्रेंस होगी दैट वुड बी फ्रेश फ्लोरल परफ्यूम। एंड सिट्रिक वुडी, इसमें क्या होगा, लेमोनी परफ्यूम के साथ वुडी अर्दी नोट आपको आएगा। एंड ये डे टू डे वेयर के लिए बेहतरीन होंगे। सो आमतौर पे ओरिएंटल परफ्यूम्स आप देखोगे बेहतरीन होते हैं फॉर डे परफ्यूम। राइट। फ्लोरल बोलो, फ्रेश बोलो, ये सारे डे परफ्यूम्स के बहुत बेहतरीन फैमिलीज हैं। राइट। सो अब एग्जांपल परफ्यूम्स के साथ देखते हैं सारी चीजें जो हमने समझी। ठीक है। सो अगर पहले बात करें हमारे इस साल लॉन्च हुए परफ्यूम की, यानी 2024 में एक्चुअली। सो 2024 में जो परफ्यूम लॉन्च हुआ था, वेंचर पावर, क्या खास बात है इसकी, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे इसमें सिसिलियन बर्गमॉट है। सो हमने कहाँ पे देखा था बर्गमॉट, कौन बताएगा क्विकली। बर्गमॉट हमने कहाँ पे देखा था, क्विकली कौन बताएगा, बर्गमॉट हमने कहाँ पे देख सुना था, कहाँ पे देखा था। रिमेम्बर, कहाँ पे देखा था, फ्रेश परफ्यूम में, यस। वेरी गुड। सो देन आता है ब्लैक कार्डमम। सो ब्लैक कार्डमम किस में आएगा, स्पाइसेस है तो ओरिएंटल में आएगा। राइट। एंड पचौली, पचौली किस में आएगा, वुडी फ्रेग्रेंस में आएगा। करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिसिलियन बर्गमॉट ओपन द फ्रेग्रेंस विथ किक ऑफ एनर्जी। सो फ्रेश परफ्यूम याद है ना, सो किक ऑफ एनर्जी इटसेल्फ आपको वर्ड्स ही वही दिखा रहे हैं, पावर्ड बाय वाटरी नोट्स ऑफ मरीन अकॉर्ड। सो इसमें वाटरी नोट्स भी आएंगे, साथ में है हार्ट,
हार्ट नोट में ब्लैक कार्डमम, जो कि लिंगरिंग परफ्यूम होगा अलोंग विथ रेड थाइम एंड वायलेट लीव्स। राइट, इन द बेस, जो बेस नोट है उसमें मेजर है पचौली, उसके साथ है एम्ब्रॉक्स एंड सैंडलवुड। सो जो लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करेगा वो होगा बेस नोट। सो इसीलिए ये जो परफ्यूम है ये डे टाइम के लिए बहुत बेहतरीन है। सो अगर आप किसी को भी डे टाइम में पावरफुल एनर्जेटिक फील करवाना चाहते हैं विथ फुल ऑफ एनर्जी, तो आप ये परफ्यूम लगा सकते हैं। स्पेशली आप कहीं पे ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे आपका कुछ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन आपको क्रिएट करना है, आपको अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करना है, वहां पे ये परफ्यूम बिल्कुल अच्छे से यूज हो सकता है। एग्जाम्पल, कोई अच्छी नई चीज को शुरू करते वक्त आप किसी को ये रेकमेंड कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे इंटरव्यू को जाते वक्त दे सकते हैं, या फिर इवन फॉर दैट मैटर अगर कोई एक सेल करने जा रहे हैं आप, अगर आप एक ऑलरेडी ब्रांड पार्टनर है और एक अच्छी डील ओपन करने के लिए जा रहे हैं, एक अच्छे लीडर के पास जा रहे हैं, ये एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है आपके जो भी व्हाट यू कैन से जब आप मिलने जा रहे हैं तब ये बेहतरीन शुरुआत आपकी हो सकती है। करेक्ट। देन आता है वेंचर, जो रेगुलर परफ्यूम है हमारा, वो देखते हैं उसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप अगर देखोगे तो इसमें है पेपरमिंट, अगेन फ्रेशनेस फील करवाने के लिए। मिंट हमने देखा था, इफ यू रिमेम्बर। देन आता है डोम डैमियाना रूट, एंड देन आता है सिदार वुड। सो आप देखना मैक्सिमम टाइम बेस में ही वुड आएंगे। राइट, क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल बहुत हेवी होते हैं। करेक्ट। सो दैट सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें कूल पेपरमिंट है, जो आपको अच्छा तुरंत फ्रेश फील करवाएगा। देन इसमें है मैस्कुलिन सेंट ऑफ लवेंडर एंड मैंडरिन। राइट, सो अगेन स्पाइसी मिक्स है अलोंग विथ यू कैन से फ्लावरी। करेक्ट। एंड देन उसके बाद है बेसिल एंड नटमेग। इसके बाद है बेसिल, देन नटमेग, एंड अलोंग विद दैट इसमें है सिदारवुड एंड वेटिवर एंड वार्मथ ऑफ टोंका। सो टोंका बीन्स भी इसमें मौजूद है। तो ये परफ्यूम जो है ये बेसिकली आपको जो है फ्रेशनेस फील करवाएगा, येट ऑन द अदर साइड आपको ये थोड़ा सा मैस्कुलाइन की तरफ ज्यादा जाएगा, जहां पे इसमें जो है स्पाइसी मिक्स है अलोंग विथ वुडी। सो वुडी, स्पाइसी एंड फ्रेश, ये तीन चीजों का इसमें मिक्सचर, या आप कह सकते हो इसमें मिक्सचर है, जहाँ पे आपको बेहतरीन फील होगा। सो ये भी अगेन डे टाइम के लिए बेहतरीन परफ्यूम है। करेक्ट। एंड तीसरा आता है वेंचर अनलिमिटेड। तो क्या खास बात है? अगेन इसमें बर्गमॉट है, बैम्बू एकॉर्ड है एंड सिदारवुड है। सो अगेन टू बी प्रिसाइज, दिस इज ऑल्सो अ डे टाइम परफ्यूम, जहाँ पे सिट्रिक एरोमेटिक वुडी फ्रेग्रेंस है। सो अगेन मैंने जैसे कहा कि तीन चीजें अलग अलग मिक्स की गई है इसमें, जहाँ पे सबसे पहले बर्गमॉट फ्रेश आपको फील होगा, ग्रेप फ्रूट है, ग्रीन आईवी लीफ है, जहाँ पे आपको एनर्जेटिक फील होगा, येट ऑन द अदर साइड फ्रेश फीलिंग आएगी आपको। बीच में जो हार्ट नोट है उसमें वाटर जैस्मिन है अलोंग विथ बैम्बू अकॉर्ड है एंड ड्रिफ्टवुड है। करेक्ट। एंड बेस में सीडारवुड, पचौली एंड एम्बर ग्रेस है। सो ओवरऑल फ्रेश फीलिंग आएगी एंड लिंगरिंग वुडी फ्रेग्रेंस दिन भर आपके साथ बना रहेगा। करेक्ट। सो ये तीनों वेंचर के परफ्यूम जो है आप डे टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आता है ऑल और नथिंग, जो हमारा बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। और आप इसकी प्राइसिंग पॉइंट देखोगे ना, तो आमतौर पे जो भी 5,500 रुपए की एमआरपी में परफ्यूम्स आए हैं हमारे पास, वो हमारी जो परफ्यूम कैटेगरी में है वो आते हैं। राइट, सो आप अगर इसकी खास बात देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 10 घंटे तक अपना लिंगरिंग इफेक्ट छोड़ता रहेगा। इसमें एक स्पेशल टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है, जिसको हम एम्पलीफाइड मोशन डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये क्या करेगा, जहां पे भी आप जाओगे एंटायर रूम को उसकी खुशबू से भर देगा। राइट, और ये उसकी सबसे बेहतरीन खास बात है, और जब आप इसको अप्लाई करोगे आपको ये रियल सेंस में समझ में भी आएगा।
करेक्ट। एंड इसमें ट्यूबरोज एंड रेड जिंजर इस्तेमाल किए गए हैं जो बेहतरीन माने जाते हैं अपने आप में। राइट। सो सबसे पहली चीज अगर इसमें है, ट्यूबरोज है इसमें, जो प्रीशियस एम्बर अकॉर्ड्स है एंड डेयरिंग रेड जिंजर भी है। करेक्ट। तो इसमें स्पाइसी भी आपको मिक्स आएगा, येट ऑन द अदर साइड आप अगर देखोगे इसमें आपको फ्लोरल खुशबू भी आएगी। सो फ्लोरल, येट आप उसके साथ अगर देखोगे स्पाइसी, एंड एंड में आपको वुडी फ्रेग्रेंस आएगा। करेक्ट। सो एक बेहतरीन परफ्यूम जो ऑल डे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो अगर आप ऐसा परफ्यूम चाहते हैं जो दिन भर आपके साथ बना रहे, सो ये कौन सी ओकेजन में अच्छे हो सकते हैं? आप कहीं शादी में जा रहे हैं जहाँ पे आपको दिन भर बेहतरीन फील करना है, या फिर किसी अच्छे फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे आपको ज्यादा समय तक परफ्यूम के साथ रहना है, आप चाहते हो कि लोग आपको देखे, लोग जो है कौन सा परफ्यूम लगाया है ये आपका फील करे, आप जब पास से गुजरो आपको लगे लोगों को कि यस डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल परफ्यूम। सो ये एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ने वाला परफ्यूम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड बिलीव मी, किसी भी स्पेशल ओकेजन में इससे बेहतर परफ्यूम आपकी नहीं हो सकती। राइट। देन आता है जी जी फ्लोरल। सो अगेन आप अगर देखोगे ये ईडीपी है। राइट। जी जी फ्लोरल ईडीपी। सो इसका मतलब ये है कि ये आमतौर पे आपको कितना आएगा, 6 से 8 घंटे तक इसका इम्प्रेशन रहता है। करेक्ट। सो अब इसमें खास बात क्या है, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, जैसे मैंने बताया था ईडीपी कैटेगरी आमतौर पे 3500, 3000 to 3500 की रेंज में आते हैं। राइट। सो इसमें क्या क्या है, टॉप में, टॉप नोट में है मैंडरीन, नेरोली एंड जिंजर। सो ये ओपन होगा थोड़ा सा स्पाइसी चीज से। हार्ट में इसके जो है वो फ्लावरी फ्रेग्रेंस आएंगे, नेरोली, नॉट नेरोली, जैस्मिन, ट्यूबेरोज एंड पियोनी के। राइट। एंड जो बेस नोट है उसमें यांग यांग फ्लावर है, साथ में है सिडारवुड एंड वेनिला। राइट। सो जो है इसकी शुरुआत, एंड एंड में थोड़ा सा आपको इनकी प्राइसिंग होती है। करेक्ट। सो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। ये जो है ये बेसिकली आप देखोगे फ्लोरल वुडी मस्क परफ्यूम है। सो इसमें आप देख सकते हो पेयर है जो इसकी शुरुआत में आएगा। और ब्राइट पेटल्स बूम अकॉर्ड होंगे जो इसके हार्ट नोट में आएंगे। एंड एंड नोट जो होगा या इसका बेस नोट जो होगा उसमें मस्क फ्रेग्रेंस आप महसूस कर सकते हैं। सो एक अगेन बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम जो लॉन्ग लास्ट करेगा ऑलमोस्ट 8 घंटे तक। राइट। उसके साथ यंगस्टर्स के लिए एक ऐसा परफ्यूम जो थोड़ा सा स्वीट है नेचर में, एंड उसका नाम ही है ओ स्वीट। सो एक छोटा सा वीडियो इसका देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो फ्रेग्रेंस है इसका नाम है ओ स्वीट डॉल्चे डिलिशे। क्या खास बात है इसमें, रिच मिल्की नोट होंगे कैरामलाइज स्वीटनेस के साथ। राइट। सो अगर आपको कैरामल पसंद है, अगर आपको स्वीट्स पसंद है, मिल्की नोट्स पसंद है, तो ये परफ्यूम आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। सो क्या खास बात है इसमें, इसमें जो टॉप नोट्स है उनमें है मैंडरीन, ब्लैक करंट, पीच कैंडी। सो स्पाइसी स्वीट परफ्यूम आपको आएगा शुरुआत में। हार्ट नोट्स में जो है जैस्मिन, लिली ऑफ वैली एंड रोज जेली। सो अगेन फ्लावरी आपको जो है इसकी खुशबू आएगी। एंड
ऑन द अदर साइड बेस में सैंडलवुड, डॉल्चे डिलीशे एंड टोंका बीन आपको नजर आएंगे। सो इसका हीरो नोट जो है वो डॉल्चे डिलीशे है, यानी मिल्क की खुशबू जो है ये इसकी हीरो नोट में है। ओरिएंटल वैनिलिक फ्रूटी परफ्यूम है। सो आप किसी भी यंगस्टर्स को जिनको मिल्क की खुशबू पसंद है उन्हें ये बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसको रिकमेंड कर सकते हैं। राइट, देन आते हैं इकलट, एमोर, एंथिजोर। सो क्या खास बात है इन परफ्यूम्स की? सो एमोर फॉर हर जो है उसमें है मैंडरिन, लिंडन फ्लावर एंड वैनिला। सो अगेन अगर आप देखोगे स्पाइसी फ्लावरी परफ्यूम है ये। सो आप किसे रिकमेंड कर सकते हो? डे टाइम में जिनको भी फ्रेश फील करना है, फ्लावरी परफ्यूम्स पसंद आते हैं, उन लोगों को आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। राइट, सो लिंडन फ्लावर इसका हीरो नोट है। क्या खास बात है? रिवर सेन जो है पेरिस में, वहां पे ये फ्लावर्स पूरे तटों पे पाए जाते हैं और ये बहुत ही धीमी धीमी खुशबू जो होती है पूरे तटों पे फैलाते रहते हैं। राइट, सो इन्हीं फ्लावर्स को इसमें इस्तेमाल किया गया है इस परफ्यूम को बनाते हुए। देन आता है ब्लैक पेपर, इकलैट तोजोर, जो है फॉर हिम। सो इसकी खास बात क्या है? इसमें टॉप नोट में ब्लैक पेपर है, सो स्पाइसी है। देन आता है जिरानियम एंड इसके एंड में है वेजिटल लेदर अकॉर्ड। सो इसकी हीरो नोट जो है वो है वेजिटल लेदर अकॉर्ड। सो ओक ट्री से ये बनते हैं और इसकी खुशबू जो होती है वो बहुत लेदरी होती है। सो जिनको लेदर की खुशबू पसंद आती है, जिनको अच्छा फील होता है, उससे मस्कुलिन फील होता है, तो ऐसे लोगों को आप ये वाली परफ्यूम इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। फुल डे इस्तेमाल कर सकते हो। दिस कैन बी अ फैंटास्टिक परफ्यूम फॉर डेली यूज। डेली यूज के लिए आई फील दिस इज वंडरफुल परफ्यूम, जहाँ पे आप एक अच्छी खुशबू कैरी कर सकते हैं। राइट, देन फ्रेग्रेंस को कैसे ढूंढना चाहिए? बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि फ्रेग्रेंसेस को मुझे कैसे चूज करना चाहिए। आमतौर पे अगर आप देखोगे मूड के हिसाब से लोग परफ्यूम्स को वेयर करना पसंद करते हैं, है ना? और उसके साथ होता है पर्सनालिटी के हिसाब से भी लोग जो है वो अपने फ्रेग्रेंसेस को चुनना पसंद करते हैं। सो अगर आप सेंशुअल या मिस्टीरियस मूड कैरी करते हैं तो आप अपने लिए जो है ये परफ्यूम यूज कर सकते हैं, जैसे एम्बर एलिक्सिर हो गया, या फिर अभी जो हमने विस्पर्स ऑफ मी देखा वो आप यूज कर सकते हैं। देन अगर आप रोमांटिक ड्रीमी फील कर रहे हैं तो आप, अब हमने जो अभी देखा ई क्लैट का परफ्यूम एमोर, वो आप यूज कर सकते हो, या जॉयसी जेड वाला परफ्यूम यूज कर सकते हो, या फिर जो हमारा फ्लोरल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट फील करना है तो जीजी पजेस हो सकता है आपकी चॉइस, या फिर आपकी चॉइस हो सकता है ऑल और नथिंग परफ्यूम। इलेगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड अभी हमारे पास क्योंकि जीजी का जो अलग वर्जन है इसेंजा का वो लॉन्च नहीं हुआ है, तो लेट्स नॉट स्पीक अबाउट इट। हाउएवर आप जो है हमारा डिवाइन वाला परफ्यूम जो है वो आप यूज कर सकते हो, या जीजी का जो इसेंजा परफ्यूम है वो भी यूज कर सकते हो। राइट, देन हैप्पी एंड एनर्जाइज अगर आपको फील हो रहा है तो ओ स्वीट परफ्यूम आप लगा सकते हैं, या फिर जॉइस का जो दूसरा वाला वर्जन है वो लगा सकते हैं, या फिर अगले महीने जो लॉन्च कर रहे हैं हम एआई परफ्यूम, वो भी आप अपने लिए ले सकते हैं। चिल एंड पीसफुल अगर आप फील करना चाहते हैं, सो स्कोप वाला जो हम लॉन्च कर रहे हैं परफ्यूम वो वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जॉइस का फ्रेश फील करवाने वाला यूज कर सकते हैं, या फिर इस महीने जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो भी परफ्यूम आप पीसफुल परफ्यूम में ले सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज हमने दी हुई है। साइफर परफ्यूम में कौन सा है, फ्लोरल वुडी में कौन सा है, अगर आप रोमांटिक ड्रीमी फील करना चाहते हैं तो कौन कौन से परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमने एक छोटा सा चार्ट आपको दिया हुआ है जो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, अब मेंस में कैसे चूज करनी चाहिए परफ्यूम? तो
मेंस में अगर आप एलिगेंट फील करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अलग अलग परफ्यूम्स आपको दिख रहे हैं वो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जीजी के परफ्यूम या फिर इक्लैट होमे वाला परफ्यूम आप इस्तेमाल कर सकते हो, या इक्लैट तिजोर वाला परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। या फिर मेंस कलेक्शन वाला जो परफ्यूम है वो सिट्रिक परफ्यूम, वो सिट्रिक टॉनिक वो यूज कर सकते हो, राइट। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम अगर आप लेना है तो ग्रीन वाला जो कलेक्शन है मेंस कलेक्शन में वो वाला ही परफ्यूम यूज कर सकते हो आप। या फिर एनिग्मेटिक अगर आप यूज करना चाहते हो तो नॉर्डिक वाटर इस महीने जो हमने लॉन्च किया है वो, या फिर पहले का वेरिएंट जो हमारे पास अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर डायनामिक आप फील करना चाहते हो या डे पूरे डे टाइम में अच्छा फील करते हैं तो स्कोप का अर्थ वाला जो फोम है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो हमने वेंचर के दो अलग अलग डिस्कस किए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल वाला या अनलिमिटेड वाला वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने अलग अलग आपको दिए हुए हैं, तो अगर आप कुछ फील करते हैं तो कौन सा परफ्यूम उस मूड के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। सो अलग अलग ढेर सारे परफ्यूम जो हमारे पास मौजूद है वो आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। परफ्यूम को रेकमेंड करते वक्त कुछ चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है। वो अगर शाय फील करने वाले हैं, इंट्रोवर्ट है, तो डेफिनेटली आप उस हिसाब से उनको फ्रेग्रेंस दे सकते हैं। वो अगर बोल्ड है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, तो आप उस हिसाब से उनको परफ्यूम सेल कर सकते हैं, राइट। सो परफ्यूम को सेल करते वक्त सामने वाले की पर्सनालिटी को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। परफ्यूम को इस्तेमाल करते वक्त हमेशा पल्स पॉइंट पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और जब आप परफ्यूम को इस्तेमाल करते हैं कभी भी लगाने के बाद पल्स पॉइंट पे रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप रब करते हैं तो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो परफ्यूम आइडियली जैसा आपको बेहतर फील करवाना चाहिए नहीं करवा पाएगा, राइट। सो इसीलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, अपने कस्टमर को जरूर बतानी है। जब आप कस्टमर को सेल करोगे हमेशा बॉटल अगर पॉसिबल है तो कैरी कीजिए, नहीं तो कम से कम सैंपल जरूर कैरी कीजिए, सो दैट आप लोगों को उस परफ्यूम की फीलिंग जरूर दे सके, उस स्टोरी के बारे में जरूर बताइए जो परफ्यूम के साथ जुड़ी हुई है। एंड कैटलॉग में आपको मैक्सिमम टाइम ये स्टोरीज जरूर शेयर की जाती है, राइट। सो जरूर अपने कस्टमर के साथ शेयर कीजिए सो दैट कस्टमर अपने लिए बेहतरीन परफ्यूम को चूज कर सके, राइट। सो दिस वाज इट फॉर द डे। आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो क्विकली क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में डाल सकते हैं। यस, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तरन्नुम मैं समझ नहीं पाया, हमारे परफ्यूम में अल्कोहल डिनाइट क्या होता है, मतलब मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हो। सी, अल्कोहल दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंजम्पशन के लिए और दूसरा होता है यूज के लिए, राइट, जिसे स्पिरिट कहा जाता है। सो स्पिरिट यूज होते हैं जो परफ्यूम होते हैं उसमें, राइट। देन आता है नीलेश माली यूनिसेक्स परफ्यूम, जो स्कोप वाला मैंने बताया ना जो अगले महीने लॉन्च हो रहा है नीलेश, दोनों परफ्यूम वो यूनिसेक्स परफ्यूम है, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेन एंड वुमेन, ठीक है। आ अल्कोहल वाला होता है क्या? अल ओके, निखत जैसे मैंने कहा परफ्यूम्स में स्पिरिट इस्तेमाल होते हैं। सो अल्कोहल दो तरीके के होते हैं, एक जो ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और एक जो बाकी के कमर्शियल चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। स्पिरिट जिसको कहा जाता है, सो जो परफ्यूम होते हैं उसमें स्पिरिट्स इस्तेमाल होते हैं। ऑफ कोर्स इवेपोरेट होने के लिए कुछ तो चाहिए, राइट।
कैन लेडी यूज मेन परफ्यूम? डिपेंड्स। अगर टॉम बॉय है कोई तो बिल्कुल यूज करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे विमेन को ओरिफ्लेम के मेन परफ्यूम अच्छे लगते हैं, एंड दैट आई हैव सीन ऑन फील्ड। सो इट डिपेंड्स। ऑनेस्टली अभी तो लेटेस्ट फैशन यही है कि यूनिसेक्स परफ्यूम आर इन फैशन नाउ, राइट? सो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। सो स्कोप वाला जो नया रेंज हम लॉन्च कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी से हमने परफ्यूम्स को बनाया है। सो ये वाला जो परफ्यूम आ रहा है नया स्कोप, उसमें ढेर सारे फ्यूचर में आएंगे। इसमें से दो हम लॉन्च कर चुके हैं। सो वो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी में से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती हो जिन, उनके लिए अगेन सी, इट डिपेंड्स कि बेसिकली अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं बोलूँगा उनको जो है अंडर आर्म्स के लिए सही सॉल्यूशन इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? सो दैट विल हेल्प देम। एंड देन उसके साथ एक अच्छा परफ्यूम फ्रेश फीलिंग वाला कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग, ठीक है? सो देन बबीता, जो लोग वर्किंग होते हैं, फुल डे जॉब पर होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम चाहिए जो फुल डे लास्टिंग रहे। सो कौन सा सजेस्ट करें फॉर मेन एंड वुमेन? मेन के लिए जीजी का परफ्यूम शेयर कर सकते हैं। वुमेन के लिए तो ढेर सारे ऑप्शन है, राइट? मेन के लिए वेंचर भी दे सकते हो, पावर वाला, जो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, ठीक है? देन मेंस में जो मेंस कलेक्शन का परफ्यूम है वो भी एक अच्छा है, ग्रीन वाला जो है, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है? सस्ता परफ्यूम जो मार्केट में मिलते हैं उनकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, हमारे परफ्यूम में नहीं होती? देखिए, पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो रास्ते पे मिलते हैं परफ्यूम उसमें जो है आर्टिफिशियल ऑयल्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट? जो आपकी स्किन को, उसमें जो स्पिरिट्स होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि रास्ते से अगर आप परफ्यूम लेते हो तो कई बार उसकी रिएक्शन होती है, राइट? रैशेस आती है। सो ये सारी चीजें क्योंकि कभी टेस्ट ही नहीं की है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी वेरी होती है, वो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन में कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। सो इसीलिए इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कभी भी रिएक्शन हो सकती है, आपको लॉन्ग टर्म में उसके अच्छे बेनिफिट कभी भी आपको नहीं मिलेंगे, राइट? सो इसीलिए ऑलवेज यूज परफ्यूम विच इज ब्रांडेड, राइट? क्योंकि वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो टेस्टेड होगी, वेल टेस्टेड होगी, सही उसमें इसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जेन्युइन एंड जेन्युइन तरीके से ये एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, राइट? सो इसीलिए ऑलवेज यूज अ वेरी ब्रांडेड गुड परफ्यूम्स। हीरो नोट्स हमेशा बेस में ही होता है ना? नहीं, हीरो नोट हमेशा हार्ट में होगा, राइट? बेस नोट बहुत रेयरली होगा हीरो नोट, राइट? क्योंकि बेस नोट जो है वो लिंगरिंग है, ज्यादा समय तक रहेंगे, वो सबसे एंड में आएंगे। तो मेन जो बॉडी होगी, मेन जो सबसे ज्यादा आपको अच्छा इफेक्ट जो देगा वो हार्ट नोट देता है, ठीक है भारती जी? सस्ते परफ्यूम जो, ओके हो गया। क्या अंबर एलिक्सिर यूनिसेक्स यूज कर सकते हैं? ऑनेस्टली मुझे तो अच्छा लगता है, सो आई डोंट माइंड नीलेश यूजिंग इट, राइट? सो डिपेंड करता है, अगेन आपको अगर उस टाइप की एम्बरी खुशबू पसंद है तो आप भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? सो आई थिंक दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप मैंने मैक्सिमम सवाल आपके आंसर किए। सो अब आप टिप्स को जरूर ध्यान रखिए, आप पर्सनालिटी को समझिए, उसके हिसाब से सही परफ्यूम का चुनाव करने में मदद कीजिए, राइट? सो आप अगर ये जो फ्रेग्रेंस चार्ट है उसकी स्लाइड्स चाहते हैं या उसकी जो डिटेल्स है वो चाहते हैं, तो आप अपने एरिया मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप पुणे की रीजन में हैं या फिर गुजरात में हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं,
या फिर अगर नहीं है तो आप अपने अपने एरिया मैनेजर या एएसएम से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द फ्रेग्रेंस चार्ट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट टाइम की फ्रेग्रेंस सेशन में हम इसे सेलिंग करते वक्त कैसे यूज करना है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, राइट। सो फ्रेग्रेंस पार्टी के बारे में भी जानेंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंश्योर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो फॉर दिस फ्रेग्रेंस सेशन, और हम ज्यादा से ज्यादा समझेंगे कि कैसे हम फ्रेग्रेंस पार्टी को कर सकते हैं या किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा फ्रेग्रेंस को सेल कर सकते हैं। सो फ्रेग्रेंस पार्टी के बारे में हम सीखेंगे, बट उसके लिए अगले सेशन में जुड़िए सो दैट ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से आप जो है अपने लोगों तक फ्रेग्रेंसेस को पहुंचा सकते हैं। So thank you very much everyone. Have a good day and have a great week ahead.